Neural control and coordination. Homeostasis. The function of organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. होमोस्टेसिस का मतलब होता है हेल्दी स्टेट. कोऑर्डिनेशन. पहले फंक्शन होते हैं ऑर्गन सिस्टम के हमारी बॉडी के अंदर, वो कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए जिससे वो होमोस्टेसिस को मेंटेन कर सकें, हेल्दी स्टेट को मेंटेन कर सकें. कोऑर्डिनेशन इज़ अ प्रोसेस. ये प्रोसेस होता है थ्रू विच जिससे टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर. ठीक है. कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिससे दो ऑर्गन या दो से ज़्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे काम आते हैं. न्यूरल सिग्नल प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन. न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे क्विक कोऑर्डिनेशन होता है. क्या होता है जिससे क्विक कोऑर्डिनेशन होता है. क्विक कोऑर्डिनेशन. एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स. एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स. और न्यूरल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन थ्रू क्विक कोऑर्डिनेशन. न्यूरल सिग्नल से क्विक कोऑर्डिनेशन होता है और एंडोक्राइन सिस्टम से केमिकल इंटीग्रेशन होता है थ्रू हार्मोन्स. न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स. ये न्यूरल सिस्टम चल रहा है और सारे ऑर्गेनिज्म का ये कंपोज है. किससे बना हुआ है ये आपके न्यूरॉन्स से बना हुआ है. न्यूरॉन्स क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं. न्यूरॉन्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं और फिर रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई मतलब एक एक्शन इस तरह का. न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स में. ये कह रहे हैं न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये बहुत ही सिंपल होती है किसमें, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में. जैसे कि हाइड्रा कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन. हाइड्रा होता है किसका बना हुआ है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का बना हुआ है. इंसेक्ट्स हो गए. द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू. इंसेक्ट में और न्यूरल सिस्टम होता है वो बेटर ऑर्गेनाइज होता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ पे ब्रेन होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है किसके साथ, अलॉन्ग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूरल टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के साथ. इन वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम. वर्टिब्रेट्स के पास ज़्यादा डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है. न्यूरल सिस्टम बना हुआ हो. अब न्यूरल सिस्टम दो टाइप का होता है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम दो टाइप का है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इंक्लूड करता है ब्रेन आता है इसमें और स्पाइनल कॉर्ड आती है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में. ये साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल होता है. यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेसिंग होती है, सोच विचार भी हो सकते हैं और कंट्रोलिंग हो सकती है. PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. PNS कंप्राइज होता है ऑल नर्व ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद CNS. ब्रेन सारी की सारी नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई हैं वो आती पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो आती हैं सारी नर्व जो कि ब्रेन से जुड़ी हुई हैं और आपकी
स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड होता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। पीएनएस नर्व फाइबर और पीएनएस आर टू टाइप। नर्व फाइबर्स होती हैं पीएनएस की, वो दो तरह की होती है। पीएनएस क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक होती है एफरेंट फाइबर और एक होती है इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर वो होती हैं ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस, जो सिग्नल्स लाती हैं। एफरेंट फाइबर वो हैं जो सिग्नल लाती हैं फ्रॉम टिश्यू, वहाँ पे कुछ हुआ है या वहाँ पे कुछ होना है, टिश्यू से इन्फॉर्मेशन लाती हैं किसके पास? सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। इफरेंट वो हैं जो ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू, जो कि पेरिफेरल टिश्यू के पास भेजती हैं। जो टिश्यू के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू के पास इंफॉर्मेशन ले आती है वो होती है इफरेंट, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू के पास ले आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दो तरह का होता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। ये क्या ले आता है ये आपकी इम्पल्स होती हैं वो ले आता है आपकी सीएनएस से। ये जो भी ये इम्पल्स होती हैं ये किस बीच में काम करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। इम्पल्स ले आता है कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन जिस पर हमारा काबू नहीं है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन और स्मूथ मसल ऑफ बॉडी। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो आपका इम्पल्स ले जाता है कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल के पास, जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, वहाँ ले जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम वो है जो इम्पल्स ले आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन के पास, स्मूथ मसल के पास ऑफ बॉडी। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के भी दो टाइप होते हैं, सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम, part of the peripheral nervous system that comprise the whole complex of nerve fiber, ganglia, plexus, by which impulse travel from central nervous system to viscera, from viscera to central nervous system। मतलब ये वो नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर इम्पल्स होती हैं आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल ऑर्गन की तरफ जाती हैं और विसरल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आती हैं। वो आते हैं आपका विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर। न्यूरॉन्स, एक बार और पढ़ लें। विसरल नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि कंप्राइज है होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व हैं, फाइबर्स हैं, गैंग्लिया हैं, और इसमें क्या है? प्लेलिकसिस, बाय विच इम्पल्स ट्रैवल करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स के मेजर पार्ट होते हैं। न्यूरॉन का मेजर पार्ट है सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सन। न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सन। सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सन। निसल ग्रेन्यूल, सेल बॉडी होती है ना न्यूरॉन की, ये होती है न्यूरॉन पूरी, ये न्यूरॉन है पूरी, ये न्यूरॉन की पूरी सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर इधर की साइड होते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, अंदर की साइड, वो मैं लाल लाल डॉट बना रहा हूँ, इनका नाम है। सेल बॉडी कंटेन करती है साइटोप्लाज्म विद अ टिपिकल सेल ऑर्गेनेल
एंड अ सर्टेन ग्रेन्यूल बॉडी। सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सेल बॉडी कंटेन करती है साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी के पास साइटोप्लाज्म होता है और कुछ टिपिकल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं साथ साथ, और कुछ सर्टेन ग्रेन्यूल्स बॉडीज भी होती हैं, उन्हें कहते हैं निसल ग्रेन्यूल। क्या कहते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स। डेंड्राइट, short fiber which branch repeatedly and projected out of cell body also contain nisal granule and called dendrite। ये देख रहे हैं निकल रहे हैं साइडों में, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये रिपीटेडली निकल रहे हैं सेल बॉडी के बाहर। और इन डेंड्राइट्स के अंदर भी निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स के अंदर भी होते हैं निसल ग्रेन्यूल, इधर हो गए, इधर हो गए, इधर हो गए, इधर हो गए, इधर हो गए। सेल बॉडी एंड ऑल्सो कंटेन निसल ग्रेन्यूल। दीज फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड सेल बॉडी। और ये फाइबर्स होते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स किसकी तरफ, सेल बॉडी की तरफ, अंदर की तरफ। मतलब इम्पल्स यहाँ पे इन्हें मिलते हैं, इन्हें मिले इम्पल्स, इन्हें इम्पल्स मिले और ये अंदर ले गए सारे इम्पल्स सेल बॉडी की तरफ। एक्शन क्या होती है, एक्शन इज अ लॉन्ग, लंबी डिस्टिल एंड ऑफ विच ब्रांच, डिस्टिल एंड है वो जी ब्रांच है, ये होती है एक्शन। ये लंबी सी रॉड है ये पूरी, इसका नाम एक्शन है। ये सेल बॉडी है, साइड में निकल रहे हैं डेंड्राइट्स हैं ये धागे से। साइनेप्टिक नोब, ईच ब्रांच terminate as a bulb like structure called synaptic knob which process रखता है अपने पास synaptic vesicle contain chemical called neurotransmitter। यहाँ पे आप देखिए ये न्यूरॉन एंड हो रहा है यहाँ पे, याला ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा होगा साइनेप्टिक नोब, ये सबसे नीचे की साइड। ये कह रहे हैं कि हर एक ब्रांच होती है, हर एक ब्रांच होती है वो टर्मिनेट होती है, ख़त्म होती है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पे, उसे साइनेप्टिक नोब कहते हैं। तो ये आप साइनेप्टिक नोब देख रहे हैं, ये क्या है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है साइनेप्टिक नोब। ये क्या है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब विच प्रोसेस साइनेप्टिक वेसिकल, इसके पास क्या होते हैं, इसके पास साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। साइनेप्टिक नोब के पास होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, छोटे छोटे से, वो उनके पास एक केमिकल होता है। साइनेप्टिक वेसिकल्स के पास एक केमिकल पाया जाता है, साइनेप्टिक वेसिकल कंटेनिंग अ केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये तब टर्मिनेट्स, ये एंड पॉइंट से निकलता है और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाके चले जाता है। कौन, वो केमिकल, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। साइनेप्टिक नोब विच प्रोसेस साइनेप्टिक वेसिकल कंटेनिंग केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, एक्शन ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी टू साइनेप्स। साइनेप्स की तरफ, सेल बॉडी से लेके साइनेप्स की तरफ एक्शन ट्रांसमिट करती है इम्पल्स। साइनेप्स क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब्स हो गए और ये सेल बॉडी और ये डेंड्राइट्स, ये दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स और ये इसके साइनेप्टिक हो गए। इन दोनों के बीच का गैप पड़ रहा है, इसका नाम है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, ये जंक्शन है एक तरह का, इस जंक्शन का नाम क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये।
बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्शन, एक्शन के नंबर पे और डेंड्राइट के नंबर पे हम न्यूरॉन को 3 तरह में बांटते हैं। अब ये न्यूरॉन के 3 तरह का बांटना भी पढ़ लेते हैं। पहले एक बार रिवाइज करा दूँ। न्यूरोट्रांसमीटर, साइनेप्टिक नोड, साइनेप्टिक रोम, ईच ब्रांच टर्मिनेट करती है एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं साइनेप्टिक नोड, जो कि रखता है अपने पास साइनेप्टिक वेसिकल, और साइनेप्टिक वेसिकल के पास एक केमिकल होता है, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? साइनेप्टिक नोड एक अपने पास, साइनेप्टिक नोड अपने पास रखती है साइनेप्टिक वेसिकल रखते हैं अपने पास केमिकल, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। एक्शन ट्रांसमिट करती है इम्पल्स फ्रॉम अवे फ्रॉम सेल बॉडी टू साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है साइनेप्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्शन एंड डेंड्राइट, न्यूरॉन्स आर 3 टाइप, न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्शन एंड डेंड्राइट के नंबर के ऊपर देखेंगे को न्यूरॉन 3 तरह के दिखेंगे, मल्टीपोलर, बायपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन जिसके पास एक एक्शन होती है और दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। एक्शन कितनी है? एक, और दो से ज़्यादा डेंड्राइट हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं जो न्यूरॉन विद वन एक्शन, एक एक्शन होगी या फिर एक एक्शन तो होती है, एक्शन कितनी है इसकी? एक ही है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स एक एक्शन होगी और दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। बायपोलर न्यूरॉन विद वन एक्शन, एक एक्शन होगी और एक डेंड्राइट होगा, ठीक है ना। बायपोलर में क्या होगा? एक एक्शन होगी। बायपोलर की बात चलिए, बायपोलर एक एक्शन होगी और एक डेंड्राइट होगा। ये आपके रेटिना और आई में पाए जाते हैं। बायपोलर वाले होते हैं न्यूरॉन, ये कहाँ पाए जाते हैं? रेटिना ऑफ आई के रेटिना में पाए जाते हैं। यूनिपोलर सेल बॉडी है विद वन एक्शन ओनली, इसके बाद एक एक्शन होता है, डेंड्राइट एक भी नहीं है, एक एक्शन है बस सेल यूनिपोलर के पास। ये आपका पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर पाया जाता है ये। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्शन के नंबर पर, डेंड्राइट के नंबर पे न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं, मल्टीपोलर, बायपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जिसके पास एक एक्शन होती है और दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। अब बायपोलर की बात करते हैं, न्यूरॉन होते हैं जिसके पास एक एक्शन होती है और एक ही डेंड्राइट होता है बायपोलर में, ये रेटिना और आई में पाए जाते हैं। यूनिपोलर सेल बॉडी होती है, एक एक्शन होता है, डेंड्राइट होता ही नहीं, फाउंड होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्शन 2 टाइप की होती है। एक होती है माइलिनेटेड, एक होती है नॉन माइलिनेटेड, एक होती है माइलिनेटेड, एक होती है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में आती है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो आर एनवलप विद Schwann cell which form a myelin sheet around action, found in a spinal and cranial nerve। अब माइलिनेटेड होते हैं वो नर्व फाइबर enclosed by a Schwann cell and does not form a myelin sheet around action commonly found in autonomous nervous system।
देयर आर टू टाइप ऑफ एक्शन, दो टाइप की होती है, तो माइलिनेटेड होती है, नॉन माइलिनेटेड होती है। माइलिनेटेड वो होती है जो उस माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स वो होते हैं जो एनवेलप्ड होते हैं विद सेवान सेल। सेवान सेल होते हैं साइडों में न्यूरॉन्स के, सेवान सेल होते हैं साइडों में न्यूरॉन के, और एक्शन होती है वो फॉर्म कर लेती है ऐसी माइलिन शीट। अपने ऊपर एक कवरिंग सी बनाती है माइलिन शीट की। एक्शन, ये शीट है, इस शीट का नाम है माइलिन शीट। अगर ये शीट है तो आपका न्यूरॉन है वो माइलिनेटेड है, एक्शन उसकी माइलिनेटेड है, और ये न्यूरॉन नहीं, ये माइलिन शीट नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप्ड विद सेवान सेल। सेवान सेल एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करते हैं, न्यूरॉन के बगल में रहते हैं। विच फॉर्म अ माइलिन शीट अराउंड एक्शन। फाउंड होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं ये माइलिनेटेड वाले? ये माइलिनेटेड वाले मिलते हैं आपको स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में मिलते हैं माइलिनेटेड वाले। फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। नोड्स ऑफ रेंगर, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिनेटेड शीट आर कॉल्ड नोड ऑफ रनवियर। ये कि आप देखते हैं ये एक्शन है, ये एक्शन ऐसी बनती है, ये माइलिनेटेड शीट ऐसे बन गई, इधर भी और इधर भी। ये कह रहे हैं कि गैप आता है दोनों के बीच का, जैसे कि ये गैप हो गया, ये जो गैप है ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ये दोनों के बीच का गैप आता है। दोनों माइलिनेटेड, ये माइलिनेटेड शीट, ये भी माइलिनेटेड शीट, इनके बीच का गैप जो आता है उसको कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिनेटेड शीट आर कॉल्ड नोड ऑफ रनवियर। अनमाइलिनेटेड नर्व्स होती हैं, नर्व फाइबर इज इंक्लोज्ड बाय सेवान सेल, ये भी सेवान सेल से घिरे हुए होते हैं, बट दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीट अराउंड एक्शन। ये एक्शन के ऊपर अराउंड माइलिन शीट नहीं बनाते। ये आपके कॉमनली फाउंड होते हैं ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। अगर आपका एक्सल माइलिनेटेड है, माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, क्रेनियल नर्व में पाए जाते हैं माइलिनेटेड वाले, और अनमाइलिनेटेड वाले ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल्स होते हैं बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट। बिकॉज उनकी मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन्स की, वो पोलराइज स्टेट में रहती है। न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, क्यों? वाई न्यूरॉन्स आर एक्साइटेड, क्यों? बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट। उनकी मेम्ब्रेन होती है कौन सी स्टेट में रहती है? पोलराइज स्टेट में रहती है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। वाई मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन पोलराइज? डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे। बिकॉज वाई मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज? बिकॉज डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं और न्यूरल मेम्ब्रेन पे। व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स नहीं कंडक्ट कर रहा होगा, मतलब वो रेस्टिंग में होगा, एक्शन मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। तो उस टाइम पे एक्शन की मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम आयन को अंदर ले लेगी, परमिएबल ज़्यादा हो जाएगी। किसके लिए? पोटेशियम आयन के लिए। रेस्टिंग स्टेज में जब कोई भी कंडक्ट नहीं हो रही है इम्पल्स, एंड नियरली टू सोडियम के लिए इम्परमिएबल हो जाएगी। सोडियम को तो लेगी ही नहीं उस टाइम पे,
सोडियम के लिए क्या हो जाएगी, रेस्टिंग स्टेज में इम्परमिएबल हो जाएगी सोडियम के लिए। नियरली सोडियम इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म, वो एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। इम्परमिएबल हो जाएगा सोडियम टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए जो कि प्रेजेंट है एक्सोप्लाज्म में। So that exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium। अब एक्सन के अंदर पोटेशियम का अमाउंट बढ़ चुका है और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी बढ़ चुके हैं और लो कंसनट्रेशन है सोडियम की। तब रेस्टिंग स्टेट चल रही है, अभी कोई भी इम्पल्स पास नहीं हो रही है। एक्सोप्लाज्म के अंदर एक्सन कंटेन कर रहा है अब लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को, और लो कंसनट्रेशन है अभी किसकी, सोडियम की एक्सन के अंदर। फ्लूइड आउटसाइड एक्सन लो कंसनट्रेशन है और वो एक्सन के बाहर जो फ्लूइड पड़ा है और उसमें बाहर वाले के पास लो कंसनट्रेशन है, क्योंकि अंदर तो पोटेशियम भर चुका है तो बाहर लो कंसनट्रेशन है पोटेशियम की, और बाहर हाई कंसनट्रेशन है किसकी, सोडियम की। ये सोडियम लिया ही नहीं, 10 फॉर्म कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, इसकी वजह से क्या बन गया, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है। द आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सारा ग्रेडियंट बना है रेस्टिंग स्टेज में, ये किससे मेंटेन हुआ है, ये मेंटेन करा गया है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, एनर्जी फूकी है इसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराया गया है। यहाँ पे क्या कराया गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराया गया है ऑफ आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप, किससे थ्रू, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू कराया गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराया गया है किसके थ्रू, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, विच मीन इसका मतलब है 3 तो ये कहाँ, 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर लेता है सेल के। पंप ने कैसे काम करा है, पंप ने काम करा है 3 सोडियम तो आउटसाइड फेंकता है सेल के और 2-3 सोडियम तो बाहर फेंकता है सेल के और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। एज अ रिजल्ट आउटसाइड सरफेस एक्सन मेम्ब्रेन पोसेस पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है आउटसाइड वो मेम्ब्रेन है एक्सन के, उसके पास क्या बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है, वाइल इनर साइड के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये इस वजह से पोलराइज्ड है। बाहर क्या हो गया है, एक्टिव चार्ज भरा हुआ है, बाहर एक्टिव चार्ज भरा, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, अंदर है नेगेटिव चार्ज, इस वजह से पोलराइज्ड है। रिजल्टिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रिजल्ट रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है किसके अक्रॉस, रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी रेस्ट कर रही है, उसमें कोई भी इम्पल्स नहीं दौड़ रही है अभी, उसके अक्रॉस एक क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, उसे कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड एट साइट, तब स्टिमुलस आ जाएगा ऑन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ ए बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। तो स्टिमुलस आ जाएगा, इम्पल्स ट्रैवल करनी चालू हो जाएंगी, तब ये मेम्ब्रेन थी ये अब सोडियम के लिए क्या हो गई, परमिएबल हो गई, अब ये सोडियम को अंदर आने देगी। इसकी वजह से रैपिड इन्फ्लक्स होगा, बहुत तेज़ी से सोडियम अंदर की तरफ घुसेंगे, इसकी वजह से लीड अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय रिवर्स पोलैरिटी साइड। इसकी वजह से पोलैरिटी थी रिवर्स हो गई, बाहर अब पहले क्या था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या हुआ, उल्टा हो गया, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब बाहर होगा उल्टा, बाहर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बाहर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बाहर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और अंदर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अब उल्टा हो जाएगा। दिस लीड a rapid influx of sodium followed by the reversible polarity at the side। रिवर्स हो गई polarity, that is outer surface membrane become negative। आउटर बाहर वाली साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, वो पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव हो गई।
और ये अंदर वाली साइड पहले नेगेटिव थे पॉजिटिव हो गई, इनर साइड बिकम पॉजिटिव। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। ये सब हो रहा है साइट ए पे, अभी डायग्राम दिखाऊंगा। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक साइड पे, उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। इनफैक्ट टर्म नर्स इम्पल्स कहेंगे उसे। ये एक्शन पोटेंशियल बनता है, ये अंदर बाहर का मामला चलता है, ये अंदर बाहर ऐसे ऐसे जाते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल बन रहा है। इसका ही नाम है क्या, नर्व इम्पल्स, इसे ही कहते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स इसे ही कहते हैं। राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस द परमिटिविटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। ये कह रहे हैं ये राइज होता है स्टिमुलस के लिए, ये स्टिमुलस के लिए राइज होता है। ये नर्व इम्पल्स भागते तो हैं, इसकी वजह से गेट खुलता है सोडियम के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए खुलता है। ये परमिबिलिटी होती है बहुत थोड़ी देर के लिए होती है सोडियम के लिए। इट इज़ क्विक फॉलोज बाय राइज इन परमिबिलिटी ऑफ पोटेशियम। उसके बाद दोबारा से पोटेशियम की परमिबिलिटी वापस आ जाती है। थोड़ी देर के लिए गेट खुलता है सोडियम के लिए, उसके बाद क्विक फॉलोड बाय द राइज इन परमिबिलिटी ऑफ सोडियम। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सोडियम फ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ये कह रहे हैं बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है कि सोडियम बाहर भाग जाता है, तो परमिबिलिटी सोडियम की खुलती है तो पोटेशियम बाहर भाग जाता है, बाहर निकल जाता है और रिस्टोर कर लेता है, restore the resting potential of membrane at a site excitation and the fiber become once more responsive to further stimulation. Within a fraction of a second, potassium fuse outside the membrane and restore resting potential of membrane at the site of excitation. Fiber become once more responsive to the further stimulation. Synapse. Impulse is transmitted, impulse होती हैं ये ट्रांसमिटेड होती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। इसे एक इम्पल्स होती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती हैं, इनके बीच में गैप होता है दोनों न्यूरॉन के बीच में, वो भी मैंने बताया था, उसे कहते हैं साइनेप। ये जंक्शन बनता है दोनों के बीच में, उसे कहते हैं साइनेप। साइनेप इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिंपैथिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिंपैथिक न्यूरॉन। एक तो वो आगे की तरफ लगा हुआ होगा न्यूरॉन इधर की साइड, इसे कहेंगे प्री सिंपैथिक न्यूरॉन। एक पीछे की तरफ लगा हुआ होगा, वो सिग्नल ले रहा होगा, उसे कहेंगे पोस्ट सिंपैथिक न्यूरॉन, और प्री वाला सिग्नल दे रहा होगा। विच मे बी और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय गैप कॉल्ड साइनेप्टिक क्लैप। और ये जंक्शन तो एक तरह से मान लो जंक्शन तो बनता है, पर एक गैप आता है, इसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लैप। तो आप कह सकते हैं साइनेप किसे कहते हैं। साइनेप तीन चीज़ों को मिला के कहा गया है यहाँ पे। ये आपकी पहले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, वो वहाँ से निकल रहा है, उसे वहाँ से आपके न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, उस न्यूरॉन के एंड की मेम्ब्रेन को कहा गया है। बीच का गैप है उसका नाम साइनेप्टिक क्लैप है, उसे कहा गया है। पोस्ट साइनेप्टिक क्लैप को भी कहा गया साथ साथ। इन तीनों चीज़ों को मिला के साइनेप बनता है। जैसे कि आप देख लें ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन हो गई, इस मेम्ब्रेन का नाम है आपका प्री सिंपैथिक मेम्ब्रेन, और ये बीच का गैप दे रखा है सारा, ये हो गया आपका क्लैप, साइनेप्टिक क्लैप। और ये है दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, इसका नाम है पोस्ट सिंपैथिक मेम्ब्रेन। और ये बीच में आप इस गोले से देख रहे हैं, इनका नाम ही है न्यूरोट्रांसमीटर। ये यहाँ से निकलते हैं और इसके पास पहुँच जाते हैं ये गोले। ये आपका क्या है, ये एक्शन टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, और ये सेप्टर्स हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं गोले। देयर आर टू टाइप ऑफ साइनेप्स। ये दो तरह के साइनेप्स होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होता है केमिकल साइनेप्स।
इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं एंड एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स मेम्ब्रेन होती है प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की, ये बहुत पास होती है। इलेक्ट्रिकल साइनेप के केस में ये मेम्ब्रेन होती है आपकी, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं, इसके अंदर ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन तो आगे लगा हुआ न्यूरॉन है, पीछे लगा हुआ न्यूरॉन है, इनके बीच में गैप होता है, बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज होते हैं बहुत। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर अक्रॉस देयर साइनेप, ये करंट भागता है, ये गैप इतना कम है, करंट आता है, ये डायरेक्ट फ्लो हो जाता है दूसरे न्यूरॉन में, इतने पास होते हैं ये। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स across the electrical synapse is similar to the impulse conduction along single neuron। ये कह रहे हैं कि कंडक्शन होता है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप में ये ऐसे ही है कि एक सिंगल न्यूरॉन में एक्शन पर भाग रहा हो, ये क्योंकि इतना ये पास है कि दो लगती ही नहीं, से एक ही लगती है, ये भागते भागते इस पे ही चढ़ गया, इसे लगा ही नहीं थी, दूसरे न्यूरॉन पे एक्शन पे आ गया, इतना कम गैप है। इम्पल्स ट्रांसमिशन across the electrical synapse is always faster than across the chemical synapse। ये कह रहे न्यूरल के ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, ये बहुत तेज़ी से होता है, और वो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप में बहुत तेज़ी से होता है, वहीं इम्पल्स का ट्रांसमिशन केमिकल साइनेप में बहुत धीरे होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप आर रेयर इन आवर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल साइनेप हो गए ये बहुत रेयर हैं हमारे सिस्टम में बहुत रेयर पाए जाते हैं, बहुत रेयर हैं। एक बार दोबारा पढ़ दूँ मैं ये। इलेक्ट्रिकल साइनेप द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज, ये बहुत क्लोज होते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन अक्रॉस द साइनेप। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्शन। इम्पल्स transmission across the electrical synapse is always faster than the across the chemical synapse. Electrical synapses are rare in our system। अब हम पढ़ेंगे केमिकल साइनेप के बारे में। At a chemical synapse, membrane of pre and post synaptic neuron are separated by fluid-filled space। ये कह रहे हैं कि ये प्री वाला न्यूरॉन है और ये पोस्ट वाला न्यूरॉन है, इनके बीच में एक स्पेस होता है, उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ये, उसे इन्होंने कहा है साइनेप्टिक क्लैप नाम दिया है उन्होंने इस स्पेस का, ये साइनेप्टिक क्लैप होता है। केमिकल और न्यूरो ट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में थ्रू दी साइनेप। ऊपर इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं होता, किसमें, इसमें इलेक्ट्रिकल साइनेप में, वहाँ तक लगता है, आई एम नॉट श्योर, पर होना नहीं चाहिए। केमिकल साइनेप में केमिकल और न्यूरो ट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व, केमिकल वाले में तो इन्वॉल्व होते हैं इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स थ्रू दीज साइनेप। एक्शन टर्मिनल कंटेन वेसल फ्लूइड फिल्ड विद न्यूरो ट्रांसमीटर। एक्शन के वो टर्मिनल है, एंड पॉइंट हैं, उनके पास वेसल रखे हुए हैं जो भरे हुए हैं न्यूरो ट्रांसमीटर से। वैन एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अराइव एट द एक्शन टर्मिनल, जब भी इम्पल्स पहुंचती हैं किसके पास, एक्शन के टर्मिनल के पास पहुंचती हैं, ये स्टिमुलेट कर देती हैं मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल। ये वेसिकल बना हुआ रखा है साइनेप्टिक वेसिकल, इसका मूवमेंट टूवर्ड द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ and release the neurotransmitter in their synaptic cleft।
उसके बाद एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देते हैं साइनेप्टिक क्लैप में। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर। इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, उस पर ही जाकर बाइंड करता है, किसी भी रिसेप्टर पे जाकर बाइंड नहीं कर सकता। रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर को एंड प्रेजेंट ऑन द पोस्ट। वो कहाँ पे प्रेजेंट है रिसेप्टर? प्रेजेंट है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। दीज बाइंडिंग ओपन चैनल allowing the entry of ion which can generate a new potential in the post synaptic neuron। ये कह रहे हैं बाइंडिंग हुई है रिसेप्टर पे न्यूरोट्रांसमीटर की, और ये ओपन कर दिया आयन चैनल की वजह से। आयन चैनल क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ये बाइंडिंग हुई है, इसकी वजह से आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, अलाउ कर देते हैं एंट्री ऑफ आयन्स। इसकी वजह से आयन अंदर बाहर होने चालू हो गए हैं, जिसकी वजह से जनरेट हो जाता है न्यू पोटेंशियल इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। वहाँ बाग वाला न्यूरॉन था उसमें न्यू पोटेंशियल डेवलप में बी ईदर एक्साइटेबल और इनहिबिटरी। वो एक्साइटेबल भी हो सकता है, एक्साइटरी और भी हो सकता है, और इनहिबिटरी भी हो सकता है। Brain is a central information processing organ in our body, act as a command and control system। ब्रेन किसकी तरह काम करता है? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह। कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, थर्मोरेगुलेशन, हंगर, थ्रिस्ट, circadian rhythm, cellular endocrine activities, human behavior। It also site for processing vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotion, thought। ये ब्रेन होता ही होता है आपको ऊपर का पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका नाम है सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये पार्ट होता है, इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। ये पार्ट है, इसका नाम है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये पोन्स होती हैं। ये इधर होता है पार्ट, इसका नाम है सेरेब्रम। ये मेडुला होता है इधर की साइड। ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, हिंड ब्रेन है, ये तीनों को मिला के मिड ब्रेन इधर है। ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, ये आता है आपका फोर ब्रेन के अंदर। ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। इन ह्यूमन का ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय स्कल। इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवरिंग विद अ क्रेनियल मीनिंग। स्कल के अंदर ब्रेन के ऊपर भी तीन लेयर होती हैं, लेयर्स होती हैं। इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मीनिंग। अंदर स्कल के अंदर भी ब्रेन होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है चीज़ से, उसका नाम है क्रेनियल मीनिंग। इससे प्रोटेक्टेड होता है स्कल के अंदर ब्रेन। इनसाइड द स्कल ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियल मीनिंग। क्रेनियल मीनिंग कंसिस्ट करती है। क्रेनियल मीनिंग की 3 लेयर होती हैं, ध्यान रखें इस बात का। एक तरह से 3 लेयर होती हैं। आउटर साइड वाली होती है डोरा मैटर, बीच वाली होती है आउट वाली होती है डोरा मैटर, बीच वाली थिन लेयर होती है, बीच वाली थिन लेयर होती है, इसका नाम है अराचनॉइड। और तीसरी वाली होती है इनर वाली, उसका नाम है पिया मैटर। और ये अंदर वाली होती है ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होती है। ब्रेन स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, किससे? प्रोटेक्टेड बाय होता है ब्रेन अंदर। स्कल के अंदर ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है, वो देती है क्रेनियल मीनिंग प्रोटेक्शन देती है ब्रेन को स्कल के अंदर। क्रेनियल मीनिंग के 3 लेयर्स ही होती हैं। क्रेनियल मीनिंग से पास आउटर वाली हो रही है डोरा मैटर। आउटर मतलब दूर, डोरा मैटर नाम है इसका।
मिडल वाली थीन होती है अराचिनॉइड, थीन लेयर होती है, इनर लेयर, इनर मिडल लेयर थीन होती है, इनर लेयर होती है उसका नाम है पियामेटर, पियामेटर इनर लेयर है। डूरामेटर, अराचिनॉइड, पियामेटर, ये तीनों को मिला के क्रेनियल मीनिंग्स कहते हैं हम। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन बनाया आपका सेरेब्रम से मिला, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के हम फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस को मिला के कहते हैं फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन हम किसे कहते हैं? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस को मिला के कहते हैं। सेरेब्रम, सेरेब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सेरेब्रम है ये मेजर पार्ट बनाता है ह्यूमन ब्रेन का। विच हु फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन? सेरेब्रम है, सेरेब्रम क्या नाम है इसका? सेरेब्रम, सेरेब्रम बनाता है आपका मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। Cerebrum forms the major part of human brain. A deep cleft divides the longitudinal into two halves, which term as the left and right cerebral hemisphere. एक डीप क्लैफ आती है, आपने ब्रेन को ऐसे देखा होगा, ये डीप क्लैफ होती है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर देती है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर देती है 2 हाफ में, इधर वाला, विच टर्म एज अ लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला हो गया, ये राइट वाला हो गया। हेमिस्फेयर क्या है? ये है आपके राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं और डीप क्लैफ आती है सेरेब्रम को लॉन्गिट्यूडनली, किसको? सेरेब्रम को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर देती है 2 हाफ, विच आर टर्म एज लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल। यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ गया? सेरेब्रल पड़ गया। तब इसके 2 भाग हो गए, एक भाग का नाम क्या है इसका? सेरेब्रल हेमिस्फेयर। 2 हेमिस्फेयर हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रम को एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ने डिवाइड करा 2 इक्वल भाग में, उस इक्वल मतलब 2 भाग में, उससे हर एक भाग का नाम क्या पड़ गया? एक का नाम है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, दूसरे वाले का नाम है राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम होता है। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? हेमिस्फेयर हैं दोनों के दोनों, कभी ऊपर पड़े, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ये कनेक्टेड होते हैं बाय ट्रैक ऑफ नर्व से, ट्रैक ऑफ नर्व से कनेक्टेड होते हैं, ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, उनका नाम है कॉर्पस कैलोसम। ये हेमिस्फेयर होते हैं दोनों, ये कनेक्टेड होते हैं बाय ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर, उसे कहते हैं हम कॉर्पस कैलोसम। लेयर ऑफ सेल विच का, अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है अ लेयर ऑफ सेल विच कवर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर। दोनों हेमिस्फेयर हैं, इसको एक लेयर कवर करती है सेल की, उसको कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अ लेयर ऑफ सेल विच कवर्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द लेयर ऑफ सेल विच कवर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उस लेयर को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। अ लेयर है जो कवर कर रही है सेरेब्रल हेमिस्फेयर को, उसे कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ये लेयर होती है, इसे थ्रोन्स में फोल्ड कर देती है, इसे फोल्ड में बना देती है ब्रेन को। एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है? इस थ्रोन इन प्रोमिनेंट फोल्ड्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम कहते हैं ग्रेविश मैटर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम ग्रेविश मैटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविश अपीयरेंस देता है। Cerebral cortex is referred to as a gray matter due to its grayish appearance. Associated area, अब associated area क्या होता है?
सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन करता है मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी और मोटर इन फंक्शनल. These regions, called as association area, are responsible for complex function, intersensory association, memory, communication. सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये आपका, अभी वो हमने पढ़ा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स. इसके अंदर 3 तरह के एरिया पाए जाते हैं. एक होता है आपका सेंसरी एरिया, एक होता है मोटर एरिया, एक होता है, एक एरिया होता है ना सेंसरी है ना ये मोटर है, उसका नाम है एसोसिएटेड एरिया. एसोसिएटेड एरिया कहते हैं उसे. उसका फंक्शन किस चीज़ में होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है एसोसिएटेड एरिया फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी और कम्युनिकेशन. कितने फंक्शन में होता है, एक होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटरसेंसरी एसोसिएशन में होता है, मेमोरी में होता है और कम्युनिकेशन में होता है. तीन वर्ड लिखे हैं यहाँ पे. ठीक है. एसोसिएशन एरिया क्या है, एसोसिएशन एरिया है आपका, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर 3 तरह के एरिया पाए जाते हैं. एक हो गया मोटर एरिया, एक हो गया सेंसरी एरिया, एक हो गया एसोसिएशन एरिया. एसोसिएशन एरिया ना मोटर है ना सेंसरी है. यह आपका काम करता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन में. वाइट मैटर, फाइबर ऑफ ट्रैक आर कवर्ड विद माइलिन शीट which constitute the inner part of cerebral hemisphere. These give opaque white appearance to layer, hence it is called white matter. ये कह रहे हैं वाइट मैटर क्या है, ये फाइबर्स होते हैं ट्रैक के, वो कवर्ड हैं विद माइलिन शीट से, जो कि बना रहे हैं इनर पार्ट किस चीज़ का, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का. सेरेब्रल हेमिस्फीयर का वो फाइबर क्या बना रहे हैं, इनर पार्ट बना रहे हैं, और ये वाइट अपीयरेंस देते हैं. हैंड इसी वजह से ना वाइट मैटर कहते हैं. वाइट मैटर क्या है, फाइबर हैं ट्रैक के, वो माइलिन शीट से कवर्ड हैं, जो क्या बना रहे हैं, अंदर का पार्ट बना रहे हैं, किसका, इनर पार्ट है ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर का. दे गिव वाइट अपीयरेंस देते हैं ये, इसलिए इन्हें वाइट मैटर कहते हैं. थैलेमस, cerebrum wrap around a structure called thalamus. वो cerebrum है ये. cerebrum ये आपका किसके wrap around है, cerebrum आपका wrap around है thalamus के. which is a major coordinating center as sensory motor signaling. और thalamus क्या है, thalamus एक आपका मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नल के लिए. थैलेमस आपका मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी एंड मोटर सिग्नल के लिए. थैलेमस क्या है, सेरेब्रम wrap around a structure called thalamus which is a major coordinating center as a सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग. हाइपोथैलेमस क्या चीज़ है, इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस. ये लाई करता है बेस ऑफ थैलेमस. हाइपोथैलेमस ब्रेन ऑफ थैलेमस पे होता है. हाइपोथैलेमस बेस ऑफ थैलेमस पे होता है. कहाँ पे पाया जाता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस लाई करता है बेस ऑफ थैलेमस पे. बेस ऑफ थैलेमस पे लाई करता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कंटेन करता है नंबर ऑफ सेंटर. हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारे सेंटर होते हैं विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करते हैं बॉडी का टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल. इसके पास क्या होते हैं, इसके पास सेलुलर ग्रुप होते हैं हाइपोथैलेमस के पास, किसके, न्यूरोसेक्रेटरी सेल के, जो कि सिक्रीट करते हैं हार्मोन. हाइपोथैलेमस हार्मोन है वो. थैलेमस पढ़ते हैं. थैलेमस क्या चीज़ है, थैलेमस
थैलेमस वो है जिसके एक सेरेब्रम है, सेरेब्रम लिपटा पड़ा है, रैप अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। और थैलेमस है, थैलेमस एक मेजर कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस लाई एट अ बेस ऑफ थैलेमस, थैलेमस के बेस पे पाया जाता है। हाइपोथैलेमस कंटेन करता है नंबर ऑफ सेंटर, इसके हाइपोथैलेमस के बाद बहुत सारे सेंटर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं बॉडी का टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग। इट ऑल्सो कॉल्ड सेवेलर ग्रुप ऑफ न्यूरो, इसके पास सेवेलर ग्रुप होते हैं जिसके न्यूरो सेक्रेटरी सेल के। हाइपोथैलेमस के पास सेवेलर ग्रुप पाए जाते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल के, जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन कॉल हाइपोथैलेमस हार्मोन। लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम इनर पार्ट होता है सेरेब्रम हेमिस्फीयर का, एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक अमाइगेडाला, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ इट इज़ इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर में काम आते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन दिखाते हैं, एक्साइटेशन, प्लीजर, रैग, फेयर एंड मोटिवेशन। एक बार और पढ़ देता हूँ मैं। लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम होता है एंड ग्रुप ऑफ द एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक अमाइगेडाला, हिप्पोकैम्पस फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं हम लिम्बिक लोब। मतलब ये लिम्बिक लोब किससे बना हुआ है? ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जिसके जैसे कि अमाइगेडाला, हिप्पोकैम्पस, और बना हुआ है इनर पार्ट ऑफ इनर सेरेब्रम से। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते थे, उसका नाम है लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस के साथ ये इन्वॉल्व हो जाते हैं रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर को दिखाने में, एक्सप्रेशन करने में, इमोशन को, एक्साइटेशन, प्लीजर, रैग, फेयर एंड मोटिवेशन को। मिड ब्रेन एसोसिएटेड लोकेटेड होता है बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन। ये आपके किन के बीच में होता है? ये आपके होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और फोर ब्रेन एंड पोन्स के बीच में। ठीक है, पोन्स के बीच, पोन्स किस में होती है? हिंड ब्रेन में होती है, ये तो आपने पता ही है, तो फोर ब्रेन में होता है। सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ये कनाल होती है, एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट एक कनाल होती है, कोसे कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट, पासिस थ्रू मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन से निकलती है। एक कनाल है जो कि मिड ब्रेन से निकलती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट नाम है उसका, एक्वेडक्ट। कार्परा क्वाड्रिजीमिना, कार्परा क्वाड्रिजीमिना डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट करता है फोर पार्ट, फोर राउंड लोब, उसे कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिना। ये कह रहे हैं डोर्सल, पीछे की साइड मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन की पीछे की साइड होती है, डोर्सल साइड होती है मिड ब्रेन की, वो कंसिस्ट करती है फोर राउंड लोब, चार लोब से बनी हुई है, वो राउंड है, चार लोब हैं वो राउंड हैं, राउंड शेप में है, स्वेल्विंग, उन्हें कहते हैं हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिना। हिंड ब्रेन बनता है पोन्स, सेरेब्रम, मेडुला से। पोन्स कंसिस्ट करती हैं, पोन्स कंसिस्टिंग ऑफ द फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। पोन्स क्या है? पोन्स कंसिस्ट है फाइबर ट्रैक से, पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक, ये फाइबर ट्रैक से कंसिस्ट है जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। सेरेब्रम क्या है?
cerebellum has a very convoluted surface है ये, in order to provide additional surface for many more neuron. ठीक है, cerebellum क्या है? cerebellum हैज़ वेरी कन्वोलोटेड सरफेस होता है। क्या होता है इसके पास? कन्वोलोटेड सरफेस होते हैं। किसके लिए? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस, ये जगह दे सके, एडिशनल स्पेस दे सके फॉर मैनी मोर न्यूरॉन। मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला होता है ब्रेन का, कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। मेडुला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला होता है ब्रेन का, कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से। मेडुला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला कंटेन करता है सेंटर विच कंट्रोल करते हैं। मेडुला कंटेन करता है सेंटर जो कि कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशन। मेडुला क्या है? मेडुला ऑफ ब्रेन है, मेडुला ब्रेन पे हो, कनेक्टेड है टू स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड से। मेडुला कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। मेजर रीजन दैट मेक ब्रेन इन स्टेम, ब्रेन स्टेम कौन कौन से रीजन बनाते हैं? ब्रेन स्टेम मेन कौन कौन से रीजन बनाते हैं? मिड ब्रेन बनाता है, पोन्स बनाते हैं, मेडुला बनाता है। ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाता है? ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाता है? ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाता है? मिड ब्रेन बनाते हैं, पोन्स बनाते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा बनाता है। ये बनाते हैं आपके ब्रेन स्टेम। ये 3 रीजन है उसकी ब्रेन स्टेम बनाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इंटायर प्रोसेस होता है रेस्पॉन्स करने का पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलाई को दैट अकर इनवॉल्युंटरी विदाउट कॉन्शियस एफर्ट थ्रू रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रिफ्लेक्स एक्शन। ये कह रहे हैं कि किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करते हैं। ये प्रोसेस है, किसी भी एक प्रोसेस है किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करना। इनवॉलेंट्री, आपके काबू में नहीं होता वो, और विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, कोई भी आप सोचते नहीं उसके बारे में, एकदम हाथ खींच लेते हैं। और थ्रो रिक्वायर्ड इन मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मूवमेंट होता है, पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइज एटलीस्ट वन इफरेंट न्यूरॉन होगा, कम से कम एक तो ये पाथवे बनता है, जिस रिफ्लेक्स पाथवे बनता है इसके कम से कम एक न्यूरॉन तो होगा इसके पास, एफरेंट वाला, और एक होगा इफरेंट वाला, एक होगा इफरेंट वाला, एक होगा एफरेंट वाला न्यूरॉन। एप्रोप्रिएटली अरेंज होंगे सीरीज में ये। एफरेंट न्यूरॉन कौन से हैं? एफरेंट न्यूरॉन रिसीव करेगा सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन और ट्रांसमिट कर देगा इम्पल्स वीवा डॉर्सो नर्वस रूट, नर्व रूट। किससे वीवा? डॉर्सो नर्व रूट से, डॉर्सल नर्व रूट से ट्रांसफर कर देगा टू सीएनएस, सीएनएस के पास ले जाएगा। लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कौन सा लेवल है? स्पाइनल कॉर्ड वाला लेवल है, ब्रेन के पास नहीं जा रहा। इफरेंट न्यूरॉन then carry signal from CNS to effector. रिफ्लेक्स एक्शन इंटायर प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टिमुलाई दैट अकर इनवॉलंटरी विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और दैट रिक्वायर्ड मूवमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. The reflex pathway comprise at least one afferent neuron and one efferent neuron appropriately arranged in series. Afferent neuron receive signal from the sensory organ and transmitted impulse via dorso nerve root. किसके through dorso nerve root to central nervous system at the level of spinal cord. Efferent neuron then carries signal from a central nervous system to effector. Nose, olfactory receptor होते हैं नोज के अंदर. Nose contain a muscle
नोज कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर। नोज के पास रिसेप्टर होते हैं जो कि कैसे होते हैं, म्यूकस कोटेड होते हैं। रिसेप्टर विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग सेंस ऑफ स्मेल एंड कॉल्ड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। उन्हें कहते हैं आपके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। नोज कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स। नोज कंटेन करती है आपका म्यूकस कोटेड रिसेप्टर विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग सेंस ऑफ स्मेल and called olfactory receptor. These are made up olfactory epithelium that is consist of three kind of cell. olfactory receptor होते हैं, ये olfactory epithelium के बने हुए होते हैं। नोज कंटेन करती है olfactory receptors। नोज कंटेन करती है आपका olfactory receptor। नोज कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर। नोज के अंदर रिसेप्टर होते हैं, कैसे होते हैं, म्यूकस कोटेड होते हैं। नोज के अंदर रिसेप्टर होते हैं, वो कैसे होते हैं, म्यूकस कोटेड होते हैं। विच जो रिसीव करते हैं स्पेशलाइज हैं, वो किसके लिए, रिसीविंग के लिए, सेंस ऑफ स्मेल। वो रिसीव करते हैं सेंस ऑफ स्मेल, उन्हें कहते हैं हम ओलिफैक्टरी रिसेप्टर। ये बने हुए होते हैं आपके ओलिफैक्टरी एपिथेलियम में। दीज आर मेड अप ऑफ ओलिफैक्टरी एपिथेलियम के बने हुए होते हैं, जो कि 3 तरह के सेल से बने हुए होते हैं। ओलिफैक्टरी बल्ब, जो कि 3 तरह के सेल से बने हुए होते हैं। ओलिफैक्टरी बल्ब क्या होता है, न्यूरॉन्स ऑफ ओलिफैक्टरी एपिथेलियम extend from outside the environment directly into the pair of broadband size organ called olfactory bulb, which extension of a brain limb system, जो किसकी एक्सटेंशन है, ब्रेन लिम्ब सिस्टम। ओलिफैक्टरी बल्ब न्यूरॉन्स होते हैं ओलिफैक्टरी एपिथेलियम के, वो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट के इनटू द पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज ऑर्गन कॉल्ड ओलिफैक्टरी बल्ब ऑफ ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। बोथ दोनों नोज एंड टंग डिटेक्ट डिजॉल्व केमिकल। नोज हो गई, टंग हो गई, दोनों के दोनों डिटेक्ट कर सकते हैं डिजॉल्व केमिकल्स को। केमिकल सेंस ऑफ गस्टेशन टेस्ट एंड olfactory smell are the functionally similar and interrelated. Tongue detect taste through the taste bud. टंग टेस्ट का पता लगाती है थ्रो टेस्ट बर्ड्स के जरिए। कंटेनिंग गस्टेशन रिसेप्टर विच ईच टेस्ट ऑफ फूड और sip of drink, the brain integrates the differentially input from the taste bud and a complex flavor. ये आपकी आई है, ये आपका क्या है, आई में हम पढ़ने वाले ऑर्बिट्स। आर पेयर्ड आइड आर लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ स्कल। हमारी आईज हैं वो लोकेटेड हैं सॉकेट में स्कल के, उस जगह का नाम है ऑर्बिट्स, उस सॉकेट का नाम है ऑर्बिट्स। अडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर। अडल्ट ह्यूमन आई बॉल होती है, अडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली कैसी होती है, स्पेरिकल में होती है, स्पेरिकल होती है, स्पेरिकल। अडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर। अडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली स्पेरिकल होती है स्ट्रक्चर में।
orbits are paired eyes are located in socket of skull called orbits. Adult human eyeball is nearly spherical structure की होती है. Wall of eyeball is composed of 3 layer. ये आई बॉल की वॉल होती है, ये 3 लेयर की बनी होती है. स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना. वॉल ऑफ आई बॉल की वो वॉल है, वो 3 लेयर की बनी हुई होती है. वॉल ऑफ आई बॉल इज कंपोज ऑफ 3 लेयर. स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना. स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना. स्क्लेरा की बात करते हैं अब हम. स्क्लेरा एक्सटर्नल लेयर है, कंपोज ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है ना. ये कह रहे हैं स्क्लेरा है, स्क्लेरा एक एक्सटर्नल लेयर है किसकी, वॉल ऑफ आई बॉल की लेयर है. ये एक्सटर्नल वाली एक्सटर्नल लेयर है, कंपोज किसके बनी हुई है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है. स्क्लेरा किसकी बनी हुई है, स्क्लेरा बनी हुई है आपकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है. कॉर्निया क्या, एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया. एंटीरियर पोर्शन है, इसका आगे का पोर्शन है स्क्लेरा का, इसका स्क्लेरा का, वो कॉर्निया कहलाता है. एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा, एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया. कॉर्निया. एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया. एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया. एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया. कोरॉइड, मिडल लेयर होती है कोरॉइड. कोरॉइड कंटेन मैनी ब्लड वेसल एंड लुक ब्लूइश इन कलर. कोरॉइड होती है, कोरॉइड दूसरी लेयर है, ये मिडल लेयर होती है. कोरॉइड कंटेन करती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स को. कोरॉइड कंटेन करती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स को. कोरॉइड जो कि मिडल लेयर है, कोरॉइड कंटेन करती है बहुत सारी ब्लड वेसल को. और कैसी दिखती है, ब्लूइश कलर की दिखती है. ये कोरॉइड कौन से कलर की दिखती है, ब्लूइश कलर की दिखती है. कोरॉइड कौन से कलर की दिखती है, ब्लूइश कलर की दिखती है. सिलिलरी बॉडी, कोरॉइड लेयर होती है थिन. कोरॉइड लेयर इज थिन ओवर पोस्टीरियर टू of eyeball but is become thick in anterior part of to form ciliary body. Choroid layer is thin over होती है posterior to of eyeball but it become thick in anterior part to form ciliary body. Iris, ciliary body is self continuous forward. ciliary body forward continuous forward होती है to form pigmented and opaque structure. कौन सा structure, pigmented opaque structure called iris which is visible color portion of eye. वो क्या होती है, visible color portion of eye है. iris ciliary बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूअस फॉरवर्ड होती है टू फॉर्म पिगमेंटेड एंड ओपिक्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस विच इज विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई. लेंस, आई बॉल कंटेन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस which held in a place by ligament attached to ciliary body. आई बॉल के पास एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि अपनी प्लेस पे लगा हुआ है बाय लिगामेंट्स अटैच हैं सिलियरी बॉडी पे. वो अपनी प्लेस पे लगा हुआ है बाय लिगामेंट्स
अटैच हैं सिलरी बॉडी पे। प्यूपिल, प्यूपिल इन फ्रंट ऑफ लेंस द एपर्चर सराउंडेड बाय आइरिस कॉल प्यूपिल। ये कह रहे हैं फ्रंट में, फ्रंट इन द फ्रंट ऑफ लेंस, फ्रंट लेंस के फ्रंट पे एक एपर्चर है जो कि सराउंडेड बाय है आइरिस के, उसे प्यूपिल कहा है। द डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर ऑफ आइरिस। वो डायमीटर है प्यूपिल का, डायमीटर है प्यूपिल का, डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर ऑफ आइरिस। डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर ऑफ आइरिस। ठीक है, डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर ऑफ आइरिस। रेटिना, इनर लेयर ऑफ रेटिना, इनर लेयर ऑफ रेटिना इज, रेटिना क्या है, इनर लेयर है। ठीक है, इनर लेयर है रेटिना। इट कंटेन 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल। ये न्यूरल, रेटिना के पास 3 लेयर होती है न्यूरल सेल के, रेटिना के पास 3 लेयर होती है न्यूरल सेल के। गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटोरिसेप्टर। गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटोरिसेप्टर। गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटोरिसेप्टर। गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटोरिसेप्टर। ये 3 लेयर होती हैं रेटिना के पास, 3 लेयर पाई जाती हैं, गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटोरिसेप्टर। किसकी, न्यूरल सेल की। देयर आर 2 टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर। देयर आर 2 टाइप, यहाँ पे 2 टाइप के फोटोरिसेप्टर होते हैं। एक होता है रॉड, एक होता है कॉन्स। फोटोरिसेप्टर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स। एक होते हैं रॉड्स फोटोरिसेप्टर सेल्स और एक होते हैं कॉन्स फोटोरिसेप्टर सेल। Photopigment, rod and cone cell. These cells contain a light sensitive protein called photopigment. Photopigment, ये कह रहे हैं फोटोपिगमेंट, रॉड हो गया, कॉन्स हो गया, रॉड एंड कॉन सेल्स हो गए। ये सेल कंटेन करते हैं लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। ये कंटेन करके रखते हैं लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, उसे कहते हैं फोटोपिगमेंट। फंक्शन ऑफ कॉन्स, कौन सा फंक्शन क्या होता है, डे लाइट, फोटोफिक डे लाइट वर्जन एंड फोटोफिक वर्जन एंड कलर वर्जन आर फंक्शन ऑफ कॉन्स। कौन कौन से हैं, डे लाइट विजन, दिन का देखना, कलर वर्जन आर फंक्शन ऑफ कॉन्स। फंक्शन ऑफ रॉड, रॉड के क्या फंक्शन होते हैं, ट्यूलाइट, ट्यूलाइट स्कैटोपिक विजन। ट्यूलाइट स्कैटोपिक विजन इज अ फंक्शन ऑफ रॉड। रॉड के कौन कौन से फंक्शन है, रॉड के फंक्शन ऑफ रॉड है ट्यूलाइट स्कैटोपिक विजन। ट्यूलाइट स्कैटोपिक विजन इज अ फंक्शन ऑफ रॉड। ट्यूलाइट स्कैटोपिक विजन इज अ फंक्शन ऑफ रॉड। Rhodopsin, visual purple. Rods contain purplish red protein. रॉड कंटेन करती है पर्पलिश रेड प्रोटीन को। रॉड कंटेन पर्पलिश रेड प्रोटीन, रॉड कंटेन करती है पर्पलिश रेड प्रोटीन, उसे कहते हैं रोडोप्सिन। और विजुअल पर्पल विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, वो कंटेन करता है आपका डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए।
डोरोप्सिन, विजुअल पर्पल कह दो उसे क्या, या डोरोप्सिन कह दो। रॉड कंटेन करती है पर्पलिश रेड प्रोटीन, रॉड कंटेन करती है आपका पर्पलिश रेड प्रोटीन, रॉड कंटेन करती है आपका पर्पलिश रेड प्रोटीन, उसे आप कहते हैं रोडोप्सिन। और विजुअल पर्पल जो कंटेन करता है डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, रोडोप्सिन कंटेन करता है डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, विजुअल पर्पल कंटेन करता है डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। रोडोप्सिन क्या है, रॉड के पास पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है, उसे रोडोप्सिन कहते हैं। कॉन्स, इन ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स, इंसानों की आँखों में 3 तरह के कॉन्स होते हैं। विच प्रोसेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट, जो अपने वो रखते हैं अपने ही कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट को, वो एक अपने ही कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट को रखते हैं। इन ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉन्स, ह्यूमन आई के पास 3 टाइप के कॉन्स होते हैं जो दो रखते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट को। दे रेस्पॉन्ड टू, वो रेस्पॉन्ड करते हैं रेड ग्रीन ब्लू लाइट को। वो रेस्पॉन्ड करते हैं आपका रेड ग्रीन ब्लू लाइट को। इन ह्यूमन आई के पास 3 तरह के कॉन्स होते हैं, वो अपने ही कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट रखते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं रेड ग्रीन ब्लू लाइट को। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन, सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉन एंड देयर फोटोपिगमेंट। ये आपके डिफरेंट कलर बनते हैं रेड ग्रीन ब्लू के अलावा, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉन एंड देयर फोटोपिगमेंट्स। व्हेन दीज कॉन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली, सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस। ये कह रहे हैं तभी ये कॉन्स हैं, ये सारे के सारे स्टिमुलेट करेंगे कैसे, इक्वली, तो आपकी वाइट लाइट का सेंसेशन आ जाएगा। When these cones stimulated equally, a wide sensation of light is produced. ट्रॉपिक नर्व लीव, एक ट्रॉपिक नर्व होती है वो लीव करती है किसको, आई को। एंड रेटिनल ब्लड वेसल एंटर एट अ पॉइंट ऑफ मेडियल टू स्लाइडली अबव द पोस्टर पोल ऑफ आई। ये कह रहे हैं ट्रॉपिक नर्व है जो कि लीव करती है आई को, आई से निकलती है कौन, ट्रॉपिक नर्व। और रेटिनल ब्लड वेसल होती है वो एंटर करती है एट अ पॉइंट, रेटिनल ब्लड वेसल होती है वो एंटर करती है एट अ पॉइंट ऑफ मेडियल टू एंड स्लाइडली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई। ब्लाइंड स्पॉट, photoreceptor cell are not present in that region। ब्लाइंड स्पॉट उस रीजन का नाम है जहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होते। ब्लाइंड स्पॉट उस रीजन का नाम है, ब्लाइंड स्पॉट उस रीजन का नाम है जहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, हैंस इस वजह से ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। फोविया एट पोस्टीरियर पोल ऑफ आई, पोस्टीरियर पोल होता है आई का, उस पर लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट देयर इज अ येलो स्पॉट कॉल्ड मस्कुलेचर लुटिया विद अ सेंट्रल पिथ कॉल्ड फोविया। ठीक है, ये कह रहे हैं आपका पोस्टीरियर फोविया क्या है, एट पोस्टीरियर पोल ऑफ आई, पोस्टीरियर पोल है आई का, उस पे लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, लेटरल साइड पे टू ब्लाइंड स्पॉट देयर इज येलोविश स्पॉट है वहाँ पे, उससे हम क्या कहते हैं, मस्कुला
लोटिया कहते हैं उसे, विद अ सेंट्रल पिट, उसके पास सेंट्रल पिट भी होती है, उसके कहते हैं फोविया। फोविया इज अ सेंट्रल पिट, इसके पास होती है येलोविश स्पॉट के पास होती है, उसका नाम है मस्कुला लोटिया। ये क्या है, एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई पे ये लेटरली टू ब्लाइंड स्पॉट है। फोविया क्या है, इज अ थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटिना वेयर ओनली कोन्स। फोविया क्या है आपका, फोविया है एक थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटिना वेयर ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड। ठीक है, फोविया एक थिन आउट पोर्शन है रेटिना का, फोविया एक थिन आउट पोर्शन है रेटिना का जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोन्स डेंसली पैक्ड हैं, कोन्स हैं सिर्फ, वो डेंसली पैक्ड हैं। इट इज़ अ पॉइंट वेयर विजुअल accuracy resolution is maximum greatest। ये पॉइंट है where the visual acuity resolution is greatest। aqueous humor, space between cornea and lens। ये स्पेस होता है बिटवीन कॉर्निया और लेंस, उसका नाम है एक्वस चैम्बर। ये कॉर्निया मान लीजिए और ये लेंस मान लीजिए, इसके बीच में स्पेस है, उसका नाम है एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर कंटेन करता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस चैम्बर क्या कंटेन करता है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस चैम्बर कंटेन एक्वस ह्यूमर। विट्रस चैम्बर, स्पेस होता है बिटवीन लेंस एंड रेटिना के बीच में एक स्पेस होता है, उसका नाम है विट्रस चैम्बर। ये कंटेन करता है आपका विट्रस ह्यूमर, ये कंटेन करता है आपका विट्रस ह्यूमर। मैकेनिज्म ऑफ विजन, लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ फोकस ऑन रेटिना थ्रू द कॉर्निया। लाइट वेव विजिबल होती हैं, वो इनविजिबल वेवलेंथ फोकस करती हैं रेटिना को थ्रू कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल इम्पल्स इन रॉड एंड कोन्स। लेंस होते हैं वो जनरेट करते हैं पोटेंशियल इम्पल्स इन रॉड्स एंड कोन्स। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड फोटोपिगमेंट इन ह्यूमन आई इज कंपोज ऑफ, किसके बने हुए होते हैं वो, ऑप्सिन। किसके बने हुए हैं, ऑप्सिन के बने हुए हैं। कौन, फोटोपिगमेंट इन ह्यूमन आई इज कंपोज ऑफ ऑप्सिन। किसके बने हुए हैं, ऑप्सिन के बने हुए हैं, ऑप्सिन के बने हैं फोटोपिगमेंट, कंपोज हैं ऑप्सिन के। ऑप्सिन प्रोटीन है एक, ऑप्सिन है प्रोटीन का नाम है रेटिनल एन एल्डिहाइड और विटामिन ए। ये क्या है, एल्डिहाइड है विटामिन ए के। लाइट इंड्यूस होती है डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑप्सिन दिस कॉज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज। इसकी वजह से क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज हो जाता है। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन फोटोरिसेप्टर सेल। इसकी वजह से क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है फोटोरिसेप्टर सेल में। बस दोबारा पढ़ देते हैं। Light rays in a invisible wavelength focus on retina through the cornea. Lens generate potential impulse in rod and cone. The photosensitive compound photopigment in human eyes composed of ऑस्पिन के कंपोज हैं, प्रोटीन है एक, एंड रेटिनल एल्डिहाइड और विटामिन ए। लाइट इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल from offspring opsin resulting in change
in a structure of phosphine. This causes membrane permeability change. As a result, potential difference are generated in photoreceptor cell. These produce signal that generate action potential in ganglion cell through bipolar cell. इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोड्यूस कर देते हैं सिग्नल जो कि जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल इन गैंग्लियन सेल. उनकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है किसमें, गैंग्लियन सेल में, उस थ्रो बायपोलर सेल थ्रो बायपोलर सेल. These action potential impulse are transmitted by optic nerve. ये आपका ये action potential signal होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं by optic nerve to the visual cortex area of brain where the neural impulse are analyzed and image on retina is recognized based on the early memory and experience. अब ईयर आ गया. ईयर परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शन. ईयर 2 फंक्शन करता है, तो हेयरिंग करता है और मेंटेन करता है बॉडी के बैलेंस को. ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शन. ईयर को हम 3 मेजर सेक्शन में बांट सकते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर. आउटर ईयर के पास पिन्ना, आउटर ईयर के पार्ट होते हैं पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, कनाल. पिन्ना कलेक्ट करता है वाइब्रेशन इन एयर कॉल्ड विच प्रोड्यूस साउंड, जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है. पिन्ना कलेक्ट वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड. एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस लीड करता है इनवर्ड एंड एक्सटेंड अप टू टैम्पेनिक मेम्ब्रेन. इसे कहते हैं कान का पर्दा, टैम्पेनिक मेम्ब्रेन. टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसका नाम होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. ईयर ड्रम कहते हैं इसे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम. वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड भी होते हैं. दीज आर वेरी फाइन हेयरिंग होते हैं, वेरी फाइन हेयरिंग वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड इन स्किन ऑफ पिन्ना की स्किन में होते हैं. कौन, वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं इन स्किन ऑफ पिन्ना एंड मीटस. Temporal membrane is composed of connective tissue covered with skin. Tympanic membrane होती है, ये किसकी बनी हुई होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, जो कवर्ड करते हैं स्किन आउटसाइड विद अ म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड. ये होती है पिन्ना है, ये आपकी टेम्पोरल बोन है, ये मेलस है, ये इंकस है, ये स्टेप इन वो ओवल विंडो, ये ओचुलर है, और ओचुलर नर्व है, और ये ओचलिया है, ये आपका उस्टेचियन है, ये आपका कान का पर्दा कहते हैं इसे. ये होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी है, कनाल. मिडल ईयर कंटेन करता है 3 ऑसिकल, मैलस, इंकस, स्टेप, विच आर वन एंड अनदर इन चेन लाइक फैशन. वो ये आपकी तीनों की तीनों है, मैलस, इंकस, स्टेप. ये आपकी वन अनदर इन चेन लाइक फैशन में. किसमें, चेन लाइक फैशन में है. ये आपकी इसमें चेन लाइक फैशन में है. Malus attracted to tympanic membrane. Malus attached to tympanic membrane. Malus attached to tympanic membrane. Malus जुड़ी हुई है tympanic membrane से. Stap is attached to oval window of ochlea. Stap attached है oval window of ochlea.
Ear ossicle increase the efficiency of transmission of sound wave to inner ear. ईयर ऑसिकल है, ईयर ऑसिकल्स हैं ये इंक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू इनर ईयर. ऑस्टेचियन ट्यूब, ऑस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट करती है मिडल ईयर कैविटी विद फेरिंग्स. ऑस्टेचियन ट्यूब है ये कनेक्ट करती है मिडल ईयर की कैविटी को किसके साथ, फेरिंग्स के साथ. ऑस्टेचियन ट्यूब हेल्प इन क्वालिलाइजिंग द प्रेशर ऑन इनर ईदर साइड ऑफ ईयर ड्रम. ठीक है, इक्वलाइजिंग करते हैं, इक्वल करते हैं किसको, प्रेशर को, प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ ईयर ड्रम. लैबिरिंथ फ्लूइड फिल्ड ईयर ड्रम. इनर ईयर होता है, ये एक फ्लूइड होता है जो कि इनर ईयर के अंदर होता है, उसे कहते हैं लैबिरिंथ. ये फ्लूइड फिल्ड ईयर ड्रम होता है और लैबिरिंथ कहते हैं. लैबिरिंथ कंसिस्ट करता है टू पार्ट. बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ. ये होता है बोनी लैबिरिंथ उसका पार्ट, ये होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ. पेरिलिम्फ. बोनी लैबिरिंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल. बोनी लैबिरिंथ है ये सीरीज ऑफ चैनल है. बोनी लैबिरिंथ है, ये सीरीज ऑफ चैनल है. इनसाइड दिस चैनल लाइज अ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ. ये कह रहा है बोनी लैबिरिंथ है, यह सीरीज ऑफ चैनल है जिसके अंदर जिस इनसाइड दिस चैनल, इस चैनल के अंदर लाई करता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ विच राउंडेड बाय फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ. मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ लाई करता है इसके अंदर, चैनल के अंदर, जिस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अराउंड सराउंड में एक फ्लूइड है जिसका नाम है पेरिलिम्फ. एंडोलिम्फ. membranous labyrinth is filled with a fluid called endolymph. ठीक है, a membranous labyrinth is filled with a fluid. ये अब फिल्ड होता है अंदर. अब इसके अंदर भी किसके, membranous labyrinth के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसे कहते हैं एंडोलिम्फ. ऑचलिया इज अ कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लैबिरिंथ. ऑचलिया क्या होता है, कॉइल्ड पोर्शन होता है लैबिरिंथ का, उसके कहते हैं कॉचलिया. कॉचलिया क्या है, कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लैबिरिंथ है. कॉचलिया इज अ कॉइल्ड पोर्शन. ऑफ लैबिरिंथ. मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूटिंग कोचलिया. कौन सी है वो, द मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूटिंग कोचलिया. द रेसनर. बैसिलर. ये तो रेसनर हो गई, एक बैसिलर हो गई. डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ फिल्ड बोनी लैबिरिंथ इन एन अपर स्केला वेस्टिबुली एंड लोअर स्केला टिम्पैनी. ठीक है, ये कह रहे हैं द मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूटिंग कोचलिया कौन सी हैं, रेसनर, बैसिलर. डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ फ्लूइड बोनी लैबिरिंथ इन टू अपर स्केला वेस्टिबुली. किसमें, अपर स्केला वेस्टिबुली, लोअर स्केला टिम्पैनी. अपर स्केला वेस्टिबुली एंड लोअर स्केला टिम्पैनी. स्केला स्पेस विद इन अ कोचलिया कॉल्ड स्केला. स्पेस होता है कोचलिया के अंदर, उसे कहते हैं स्केला. मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ. और उसका मीडिया होता है वो फिल्ड होता है एंडोलिम्फ से. एट द बेस ऑफ कोचलिया के बेस पे स्केला वेस्टिबुली एंड्स एट अ ओवल विंडो वाइल द स्केला टिम्पैनी टर्मिनेट्स एट राउंड विंडो विच ओपन टू मिडल ईयर. एक बार और पढ़ देता हूँ मैं. एट द बेस ऑफ कोचलिया द स्केला वेस्टिबुली एंड एट द ओवल विंडो वाइल द स्केला टिम्पैनी टर्मिनेट एट अ राउंड विंडो विच ओपन टू मिडल ईयर. ऑर्गन ऑफ कॉर्टी
इज स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन बैसिलर मेम्ब्रेन, किस पे लोकेटेड होते हैं, बैसिलर मेम्ब्रेन, विच कंटेन हेयर, उसके पास क्या होते हैं, हेयर सेल होते हैं, डेट एक्ट एज अ ऑडिटरी रिसेप्टर, वो कैसे ऐड करते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह ऐड करते हैं। हेयर सेल आर प्रेजेंट इन अ रो ऑन इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ बॉडी, हेयर सेल होते हैं प्रेजेंट होते हैं रो में ऑन इनर इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ बॉडी में। द बेसल एंड ऑफ हेयर सेल इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एफरेंट नर्व फाइबर, किस कैसे में होता है, एफरेंट नर्व फाइबर। A large number of process called stereocilia, large number of process called stereocilia are projected from apical part of each hair, large number of process होते हैं called stereocilia are projected from apical part of each hair above the row of hair, हेयर की रो के ऊपर इज अ थीन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम होती है टेक्टोरिकल, टेक्टोरिकल, टेक्टोरिकल मेम्ब्रेन, टेक्टोरिकल मेम्ब्रेन। वेस्टिबुलर apparatus, inner ear also contain complex system called vestibular apparatus located above the cochlea, इनर ईयर होता है कंटेन करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम, उसे कहते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस, वो लोकेटेड होता है अबव द कोचलिया। वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंपोज ऑफ थ्री सेमी सर्कुलर कनाल एंड ओस्टेलिस, ओटोलिस एंड ओटोलिस। Inner ear also contain complex structure called vestibular apparatus located above the cochlea. Vestibular apparatus is composed of तीन semicircular canal and otolis. Otolis means macula is sensory part of scule and utricle, कौन सा पार्ट, किसका पार्ट है, ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल का एंड सेक्यूल का। सेमी सर्कुलर कनाल, ई सेमी सर्कुलर कनाल is in a different plane at right angle to each other. The membranous canal are suspended in a perilimb of bony canal, membrane canal होती है वो are suspended होती है in perilimb of bony canal. The base of canal is swollen, कैसा है, swollen है, बेस कैसा है कनाल का, स्वेलन है, कॉल्ड एम्पुला, उसको क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। विच कंटेन प्रोजेक्टिंग रीड कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरीज, उसे कहते हैं हम क्रिस्टा एम्पुलरीज। विच हैड हेयर सेल, उसके पास क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। ये कह रहे हैं द बेस ऑफ कनाल इज स्वेलन है, उसे कहते हैं एम्पुला, जो वो कंटेन करता है प्रोजेक्टिंग रीड्स कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरीज विच है हेयर सेल। मैकुला, सेक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेन करते हैं प्रोजेक्टिव रीड्स कॉल्ड मैकुला। क्रिस्टा एंड मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं ये और वेस्टिबुलर एपरेटस के, क्या है, स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं किसके, वेस्टिबुलर एपरेटस से रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर। मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग, एक्सटर्नल ईयर होता है, रिसीव करता है साउंड वेव एंड डायरेक्ट करता है डैम टू ईयर ड्रम, उसके बाद उसे ईयर ड्रम की तरफ भेज देता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है इन रेस्पॉन्स टू साउंड वेव एंड दीज वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू
एयर ओसिकल मेलस इंकस स्टेप टू ओवल विंडो के पास पहुंचते हैं। तो ओवल विंडो, ये डायग्राम है, ये रेनल्स मेम्ब्रेन है याली, ये स्केला मीडिया है याला, ये ऑर्गन ऑफ कॉटी है याली, और स्केला वेस्टिबुली है ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन है याली, स्केला टेम्पनरी है, बी बेसिलर मेम्ब्रेन है याली। The vibration is passed through the oval window onto the fluid of cochlea where they generate wave in limbs। वहाँ पे ही जनरेट कर देते हैं वेव्स, किसमें, लिम्स में। The wave in limbs induce ripple in basilar membrane। वो वेव्स होती हैं लिम्फ में, वो इंड्यूस कर देती हैं राइपल इन बेसिलर मेम्ब्रेन। These movement of basilar membrane bend the hair cell passing them against the tectoral membrane। ये मूवमेंट होता है किसका, बेसिलर मेम्ब्रेन का। बैंड द हेयर सेल एंड पास कर देता है दैम अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन। एज अ रिजल्ट नर्व इम्पल्स होती है, वो जनरेट हो जाती है इन एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन। These impulse transmitted by the afferent fiber via auditory nerve to auditory cortex of brain, where impulse are analyzed and sound recognized। ये कह रहे हैं इम्पल्स होती है, इम्पल्स ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, इम्पल्स ट्रांसमिटेड बाय द एफरेंट फाइबर विवा ऑडिटरी नर्व टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, वेयर द इम्पल्स आर एनालाइज्ड एंड द साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड। Thank you. Chapter is finished.